हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रांची में पूर्व खनन पदाधिकारी के घर आईटी का छापा, खंगाले कागजात। पहले भी एसीबी ने जब्त किए थे लाखों रुपए। झारखंड में शुक्रवार का दिन छापामारी का रहा। शुक्रवार की सुबह इनकम टैक्स अधिकारियों ने जहां बोकारो के बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के आवास पर छापेमारी की, वहीं रांची के नामकुम स्थित कालीनगर में खान एवं भूतत्व निदेशालय के पूर्व सचिव आनंद मोहन ठाकुर के घर में छापेमारी की। यह छापेमारी सुबह 7 बजे से देर शाम तक चली। इस दौरान अधिकारियों ने कई दस्तावेज को खंगाला है। इसके अलावा बेरमो के जरीडी बाजार निवासी और कांग्रेस नेता सरदार लक्की सिंह तथा कोल व्यवसायी अजय सिंह के यहाँ भी छापेमारी हुई। दूसरी ओर ईडी ने भी झारखंड समेत पश्चिम बंगाल में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। पूर्व सचिव आनंद मोहन ठाकुर के घर में पूर्व में भी छापेमारी हुई थी। 20 मार्च 2020 को जमशेदपुर एसीबी की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर उनके घर से 28,14,900 रुपये जब्त किए थे। नैतिकता की बात करते हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भाजपा की गाड़ियों में छापेमारी करती है। शर्म आनी चाहिए। हेमंत सोरेन, बेरमो विधायक अनूप सिंह के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे की गूंज शुक्रवार को पलामू सहित पूरे राज्य में सुनाई दी। छापेमारी के लिए गए अधिकारियों में से एक की गाड़ी में भाजपा का स्टिकर लगा होने से सियासी तूफान आ गया है। इससे स्टिकर हटाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और राजनीतिक अखाड़े में यह वायरल हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में स्पीच में भी इस मुद्दे को उठाया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पलामू पुलिस लाइन पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में ईडी, आईटी रेड पर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पलामू पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अपने भाषण में कहा है कि विपक्ष नैतिकता की बात करता है, लेकिन यह कैसी नैतिकता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी भाजपा की गाड़ी में छापेमारी करने जाती है। शर्म आनी चाहिए विपक्ष को। और कितना मुंह काला करेंगे। अनुबंध शिक्षकों की बहाली पर रोक लगाने की मांग। घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ रांची विश्वविद्यालय की बैठक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग परिसर में शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर त्रिभुवन कुमार शाही ने की। इसमें विश्वविद्यालय में हो रही घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की बहाली पर अविलंब रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही नई नियमावली बनाने की बात कही गई। डॉक्टर शाही ने कहा है कि इस नियमावली में यूजीसी के नीति के माध्यम से सरकार को सौंपने का भी निर्णय लिया गया है। डॉक्टर शाही ने कहा है कि इस नियमावली में यूजीसी के नियम के तहत न्यूनतम मासिक मानदेय होना चाहिए। इस मामले में आज शनिवार को कुलपति से मिलकर मांग पत्र कुलपति के माध्यम से सरकार को सौंपने का भी निर्णय लिया गया। बताया गया है कि इस मांग पत्र में मांग यह रहेगी कि अनुबंध में शिक्षकों की बहाली बंद हो और निश्चित मानदेय पर जो शिक्षकों की बहाली हो। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन जी गिरफ्तार। बड़ी खबर लातेहार से, जहां चंदवा थाना क्षेत्र के दूधीमाटी इलाके में माओवादियों के विरुद्ध जारी ऑपरेशन के बीच पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1 लाख का इनामी नक्सली को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन जी है। मामले में एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने बताया है कि एसपी को सूचना मिली कि सब जोनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते का सक्रिय सदस्य जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन जी घर आने वाला है। इसी सूचना पर विशेष टीम का गठन किया गया और सूचना सत्यापन के बाद छापेमारी की गई। इसी दौरान उक्त नक्सली को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली सब जोनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते में रहकर कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसको लेकर जिले के विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। गिरफ्तार नक्सली पर सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संवैधानिक संस्था को धमका रहे हेमंत सोरेन, गलत नहीं किया तो परेशान क्यों? जमशेदपुर में बोले रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सोरेन की तुलना लालू प्रसाद से कर दी है। रघुवर दास ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नोटिस के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास के सामने जो कुछ कहा है वह उनके डर और अहंकार को दर्शाता है। इसी तरह की हुंकार कभी लालू यादव बिहार में भरा करते थे, उनका क्या नतीजा हुआ यह किसी से छुपा नहीं है। रघुवर दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब कोई गलत काम किया ही नहीं है तो उन्हें डर किस बात का
लिखा है, एक तरफ वो संवैधानिक संस्था ईडी को सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं तो दूसरी तरफ उसी संस्था से 3 सप्ताह का समय भी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब जब भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे नेताओं पर कानून का शिकंजा कसता रहा है वो संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने लगते हैं। श्री दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह भूल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। कानून को कानून की तरह काम करने देना चाहिए। झारखंड में कोविड को लेकर जारी सभी पाबंदियां समाप्त। झारखंड में कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जारी सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सह झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद इस संबंध में गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 20 जून 2022 को कोविड-19 को लेकर जारी आदेश को समाप्त किया जाता है। अब राज्य में कोविड-19 को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। 20 जून के आदेश में कार्यस्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य था। अब मास्क की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्सर, जिम, योग सेंटर, वाहन और धार्मिक स्थलों को लेकर भी जारी एसओपी का पालन करने से भी छूट दे दी गई है। मौसम विभाग 3-4 दिनों में ठंड बढ़ने के आसार, सुबह में धुंध और दिन में खिलेगी धूप। रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 1 से 2 डिग्री तक गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक सुबह में धुंध रहेगी और दिन में धूप खिलेगी। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम 16.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक तापमान 32 डिग्री डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम 12.4 डिग्री कुंटी में दर्ज किया गया है। रांची में 5, 6 और 7 नवंबर की सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ हो जाएगा और धूप खिलेगी। पलामू में सीएम ने किया परिसंपत्तियों का वितरण और उद्घाटन। पलामू के मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत किया। सीएम हेमंत सोरेन ने 24 योजनाओं का उद्घाटन और 33 योजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान 142 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। सीएम ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, केसीसी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, राशन कार्ड, भूमि पट्टा आदि का भी वितरण किया। वहीं सीएम ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्मार्ट स्कूलों का निर्माण करा जा रहा है। राज्य के गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूल की तर्ज पर स्कूल सरकार तैयार कर रही है। राज्य में 15 नवंबर से कुछ मॉडल स्कूलों को चालू कर दिया जाएगा, जिससे निजी स्कूल से भी बेहतर शिक्षा वहां के बच्चों को निःशुल्क मिलेगी। 49 दिनों से हड़ताल पर हैं झारखंड के राजस्व कर्मचारी, नहीं बन रहे इनकम सहित अन्य सर्टिफिकेट। झारखंड राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ गत 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर है। इसके कारण जिला में एक और जहां आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्टूडेंट के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लाभुक कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, वही बड़े पैमाने पर जमीन का म्यूटेशन से लेकर रजिस्ट्री का कार्य भी प्रभावित हुआ है। विभिन्न संस्थानों में दाखिला से लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करने के प्रावधान हैं, लेकिन इन प्रमाण पत्रों के नहीं बनने से स्टूडेंट्स परेशान हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन के खिलाफ यूपीए का शक्ति प्रदर्शन। 5 नवंबर को होगा केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन। झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन देने पर झारखंड यूपीए का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यूपीए ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ यूपीए 5 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसको लेकर झारखंड यूपीए के तीनों घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। हाईकोर्ट ने नई पेंशन से पुरानी पेंशन में जाने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया है। खुशबू खातून की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ, जिसमें कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के आलोक में राज्य के वित्त सचिव सशरीर अदालत के समक्ष हाजिर हुए। वित्त सचिव ने अदालत को कई जानकारी दी। अदालत ने पूछा है
कि न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने वाले कर्मचारियों का जो पैसा पहले पेंशन निधि में जमा है उसे वापस लेने के लिए इस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार के द्वारा बताया गया है कि इसके लिए आवेदन मांगा गया है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदन देने की तिथि को बढ़ाया जाए। हेमंत सोरेन को ईडी का समन भेजने पर बोले तेजस्वी, कहा 2024 तक ये सब चलता रहेगा। झारखंड में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे और चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो ईडी उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। इस मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि 2024 तक यह सब चलता रहेगा, लेकिन इसके खिलाफ सभी को मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। अदालत ने ईडी को 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जो एसके द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के वकील की ओर से मांगी गई रकम की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। इस मामले में वह शिकायतकर्ता हैं, लेकिन ईडी ने उन्हें ही आरोपी बना दिया है और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है, जो गलत है। बीएड कॉलेज के छात्रों ने कुलपति से की शिकायत। अब्दुल रजाक मेमोरियल बीएड कॉलेज इरबा के छात्रों ने शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा से शिकायत की है कि कॉलेज द्वारा उनसे निर्धारित फीस से ज़्यादा की राशि वसूल की गई है। छात्रों ने कहा है कि अन्य छात्रों से भी निर्धारित फीस से ज़्यादा राशि मांगी जा रही है। कुलपति ने छात्रों की शिकायत पर जाँच करने की बात कही। कुलपति ने कहा है कि कॉलेज के पदाधिकारियों को तलब कर उनके साथ बैठक कर छात्रों की शिकायत की जाँच की जाएगी। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को मोरहाबादी मैदान में होगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार महतो ने कहा है कि बैठक में शारीरिक शिक्षकों से संबंधित कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें झारखंड के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 विद्यालय, मॉडल विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने को लेकर सरकार से चर्चा पर बात की जाएगी। साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट, प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को टेट परीक्षा में शामिल किए जाने संबंधित मांग पर सहमति बनाई जाएगी। बाबूलाल की ललकार, हेमंत सरकार को उखाड़ेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और सरकार भी बनाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आक्रामक दिखे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मर्यादित भाषा बोलना चाहिए, ना कि उटपटांग बोलकर भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश। उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा इस सरकार के सहयोगी दल के एक मुख्यमंत्री बोला करते थे, आज जेल के अंदर और बाहर कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को झारखंड का बोझ बताते हुए कहा है कि 2024 तक यदि यह सरकार रह गई तो सब कुछ बेच दिया जाएगा, जिसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। रांची के रिम्स में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य मंत्री ने की शुरुआत। रिम्स में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की। यहां उन्होंने कहा है कि दिल की बीमारी से जुड़े लोगों का इस शिविर में उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत हुई है, जिसमें राज्य भर से हृदय रोग से ग्रसित मरीज रिम्स में अपने स्वास्थ्य की जाँच करा रहे हैं। इस शिविर की शुरुआत करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस शिविर में राज्य भर से मरीज मुफ्त में अपना इलाज करा सकेंगे। यहां लोग को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों में हृदयाघात से जुड़ी बीमारी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हृदय से जुड़े मरीज अब सिर्फ उम्र दराज ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक से पीड़ित देखे जा रहे हैं। गिरिडीह में प्लास्टिक लदा वाहन जब्त। जिले के प्रोबेशनर IAS उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार को 2 क्विंटल प्लास्टिक से भरे मालवाहक को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान गिरिडीह नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन और नगर निगम के कर्मी मौजूद थे। बताया गया है कि
प्रोबेशनर IAS उत्कर्ष कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक लोड एक मालवाहक वाहन बिहार के नवादा से गिरिडीह आ रहा है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और गाड़ी से 2 क्विंटल लोड प्लास्टिक जब्त किया गया। काम की खबर। आज शनिवार को डॉक्टर DK सिन्हा देंगे मरीजों को परामर्श। रिम्स में शनिवार को सर्जरी OPD में डॉक्टर DK सिन्हा मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं ENT OPD में BK सिन्हा, TB चेस्ट में डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, ENT में डॉक्टर BK सिन्हा, सर्जरी ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर रोहित कुमार झा, न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर CB सहाय, आर्थो OPD में डॉक्टर गोविंद कुमार गुप्ता मरीजों को परामर्श देंगे। जमशेदपुर में डेंगू के 3 संदिग्ध मिले। शुक्रवार को परसुडी, टेलको और बारिडी में डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इसमें 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल हैं। तीनों का ब्लड सैंपल लेकर सर्विलांस विभाग ने जांच के लिए मेडिकल कॉलेज का लैब भेज दिया है। इस साल अब तक डेंगू के 20 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित इलाके में लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। शिल्पी, सरकारी योजनाओं को सरजमी पर उतारना मेरा लक्ष्य है। यह बातें विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कही। वे बेडो प्रखंड के करमचंद भगत स्टेडियम जरिया में शुक्रवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। गिरिडीह में RJD नेता कैलाश यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी मुकेश राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 4 कारतूस, 1 बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी हत्या, लूटपाट समेत कई संगीन अपराध में शामिल रह चुका है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मुकेश राय को बेंगाबाद थाना इलाके के मोतीलेदा से गिरफ्तार किया गया है। BC संचालक पर फायरिंग करने वाले 3 अपराधी दबोचे गए। हथियार भी बरामद। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के टाटी के समीप स्थित BC सेंटर के संचालक पर लूटपाट के इरादे से पहुंचे अपराधियों द्वारा फायरिंग किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भागने के क्रम में अपराधियों द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ फायरिंग के बावजूद कुड्डू थाना प्रभारी ने हिम्मत का परिचय देते हुए अपराधियों को धर दबोचा। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के टाटी के समीप स्थित BC सेंटर के संचालक अमर पासवान पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में ग्रामीणों ने तत्काल अमर पासवान की हिम्मत और सहयोग से एक अपराधी को धर दबोचा। वहीं 2 अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ कर दबोचा है। अमर पासवान को गंभीर रूप हालत में इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। अमर के पेट में गोली लगी है। रांची देवघर की विमान सेवा समय से शुरू होने पर संशय। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से देवघर की विमान सेवा शुरू होने को लेकर संशय की स्थिति कायम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस नई विमान सेवा के लिए 31 अक्टूबर से समय सारणी घोषित कर दी है, लेकिन यह शुरू नहीं हुई है। अब इस विमान सेवा की 14 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। झारखंड विधानसभा छात्र संसद, केंद्र और राज्य के संबंधों पर होगी चर्चा। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बीच झारखंड विधानसभा छात्र संसद के बहाने केंद्र और राज्य के संबंधों पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने जा रहा है। आगामी 23 नवंबर को आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और संविधान विशेषज्ञ संघ राज्य संबंध पर विचार रखेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि छात्र संसद इस वर्ष 23 और 24 नवंबर को आयोजित होगी, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध और सड़क सुरक्षा के लिए युवा विषय पर चर्चा देंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।